हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की। तो गाइज यहाँ पे एक और नई रिक्वायरमेंट निकाल दी गई है एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपकी फॉर्म फीस क्या रहेगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, कितनी आपको फीस पेमेंट करनी होगी, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगी। तो वीडियो में लेकर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, जो हम यहाँ से कर लेंगे। हमने कर लिया तो चलिए सीधा चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो गाइस ये पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रिक्वायरमेंट रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है। तो गाइस इसमें बताने से पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, क्योंकि वो क्या है। क्योंकि अगर मैं डेट बताऊँगा फिर आगे जाके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, और अगर वो आपकी मतलब का नहीं हो तो आपका फ़ायदा नहीं है। तो देखिए गाइस, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका 12th क्लास आप पास होने चाहिए, और जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए ग्रुप सी के लिए इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी 40 और हिंदी में भी 55। वो मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन आपकी जो है आप इसके लिए मेन 12th क्लास पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो गाइस आज से इस वैकेंसी का आप अप्लाई कर सकते हैं, आज से, और इसके लिए आप 4 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 4 नवंबर 2020 11:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होगी आपकी फ़ीस पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड से आप 6 तारीख तक भर सकते हैं, 6 नवंबर 2020 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन मोड से भरते हैं तो आपको 8 तारीख तक आप भर सकते हैं। ठीक है, और गाइज आप डेट ऑफ यहाँ पे एग्जामिनेशन बताऊँ मैं, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि सीबीटी सीबीई की आपकी, तो वो लिया जाएगा गाइज आपका 29 नवंबर से 31 नवंबर के बीच में 2021 में। ठीक है, 29 नवंबर से 31 नवंबर के बीच में 2021 में। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आपको पता है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपका कंपलसरी रहता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। ठीक है, तो भाई जो अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेड सी के लिए, तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30। ठीक है, तो गाइज 18 से 30 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लेकिन वो गाइज आपकी 1/8/2020 तक होनी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2020 तक आप ना तो 31 से ऊपर के होने चाहिए, ना ही 18 से कम के होने चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2020 जो चला गया महीना। ठीक है, और इसके लिए आप गाइज आपका जन्म जो है वो 1990 2 अगस्त से पहले का होना चाहिए, और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रुप सी के लिए। ठीक है, और ऐसे ही ग्रुप डी में 18 से 27 साल तक की एज लिमिट रहेगी। ठीक है, आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1993 के पहले का होना चाहिए, और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC और ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल सॉरी। ठीक है, तो ये थी इसकी एज लिमिट, एज रिलैक्स। और बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया इसमें शुरू में ही, आप 12th क्लास इसके लिए पास होने चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये थी इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, आपको लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको गाइस अपनी जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, वो भी JPG फॉर्मेट में इन्होंने बताया गया 20 से 50 KB के बीच में। ठीक है, JPG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी होगी। ठीक है, और गाइस जो आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप अपनी 10 अक्टूबर को फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो वो 10 जुलाई से पहले की नहीं होनी चाहिए, और उस पर डेट और टाइम, मतलब जो आपकी डेट है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, और टाइम। ठीक है, और गाइस जो आपकी फ़ोटो होगी उसमें आपने किसी भी तरह की टोपी या फिर कुछ ना पहनी हो, और आपके दोनों कान दिखने चाहिए। फ़ोटो की विथ होगी वो होगी 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो होगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी फ़ोटो का साइज़। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे अगर आप जर्नल या फिर EW ऐसे तो आपको देने होंगे 100 रुपये। ठीक है गाइस, SC ST और यहाँ पे PWD को देने होंगे 0 रुपये, यानी बिना फीस उनकी फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट। और OBC को भी 100 रुपये देने होंगे। और गाइस बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको चुनने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, ऐसे यहाँ पे 4 पैरा में सेंटर्स दे रखे हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं। और अगर बात करें हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो गाइस यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग होगी, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजनेशन 100 मार्क्स की होगी आपकी, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 घंटे 40 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, पैरा ए और पैरा बी के द्वारा, ठीक है गाइस। ये आपका 2 पार्टों में लिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। और गाइस अगर आप पहला एग्जाम क्लियर करते हैं CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपका स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट का भी आपका सिलेबस ये रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी ग्रेड C या फिर ग्रेड D के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी DV की। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके उस टाइम पे लगेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे इन्होंने इसको अच्छे से मेंशन करा हुआ है। आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार या फिर वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ID कार्ड, एम्प्लॉयर ID, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर ये आपके पास है तो। और यहाँ पे आपकी 12वीं की सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जैसा मैंने कहा, ठीक है। और यहाँ पे कास्ट अगर आपकी SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, एक्स सर्विस मैन है तो उसका, ठीक है गाइस। यहाँ पे इन्होंने ये सारे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा 30% अनरिजर्व के लिए, OBC EWS के लिए 25, SC ST PWD ESM के लिए 20%, ठीक है। और गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू कैंडिडेट जो आपको एग्जाम में फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो भी मैंने गाइस आपको बता दी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं इस वीडियो के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।